हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट के लिए आज हम एनसीईआरटी ईवीएस का एक चैप्टर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारतीय जनजातियां, लोक कलाएं, त्योहार एवं भाषाएं। इस चैप्टर से हम सभी टीचिंग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स यानी गत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यह क्वेश्चन यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर और डी अजमेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अजमेर। क्वेश्चन 2, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यह क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 3, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह क्वेश्चन हरियाणा टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन ए में कलमकारी, इसके सामने आंध्र प्रदेश दे रखा है। ऑप्शन बी में पिथौरा, इसके सामने मध्य प्रदेश दे रखा है। ऑप्शन सी में वर्ली, जिसके सामने महाराष्ट्र दे रखा है। और ऑप्शन डी में मधुबनी, जिसके सामने बिहार दे रखा है। तो ए बी सी डी को इनसे हमें मैच करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कलमकारी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, पिथौरा मध्य प्रदेश से संबंधित है, बरली महाराष्ट्र से संबंधित है और मधुबनी एक पेंटिंग है, ये बिहार से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 4, वन अधिकार अधिनियम 2006-2007 का मूल उद्देश्य है। यह क्वेश्चन हरियाणा टेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वनों का वर्गीकरण करना, बी वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, सी राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, डी पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 5, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? यह क्वेश्चन उत्तरांचल टेट जनवरी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए उत्तर भारत, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर भारत। क्वेश्चन 6, कश्मीरी चोगा कहलाता है। यह क्वेश्चन रीट जनवरी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए फिरन, बी अंगरखी, सी बुगतारी और डी अचकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिरन। अब हम लेते हैं सी टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? यह क्वेश्चन सी टेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी मिजोरम, सी झारखंड और डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 2, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए केरल, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मणिपुर, बी मेघालय, सी झारखंड और डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। ऑप्शन बी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन सी दिवाली, महाशिवरात्रि और गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन डी दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, यह पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 5, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट अथवा इकाई, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो यह क्वेश्चन जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, बी वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, सी यह भूमि का मात्रक है जिसकी अवकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है,
और डी वह भूमि जिसकी विमाएँ 110 मीटर इंटू 100 मीटर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 6। जो व्यक्ति जंगल से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं जंगल में, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए संविधान अनुसूचित जाति आदेश यानी संशोधन विधेयक 2012, ऑप्शन बी भारतीय जंगल अधिनियम 1927, सी जंगल अधिकार अधिनियम 2007, डी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए झारखंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। क्वेश्चन 8, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा और डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 9, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खासतौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो यह क्वेश्चन सितंबर 2015 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पोचमपल्ली और कलमकारी, बी पोचमपल्ली और कांजीवरम, सी कलमकारी और चंदेरी और डी कलमकारी और कमथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोचमपल्ली और कलमकारी। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए असम यानी बिहू में, असम में बिहू, ऑप्शन बी उड़ीसा में भरतनाट्यम और ऑप्शन सी तमिलनाडु में लावड़ी और ऑप्शन डी कर्नाटक में कथक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम में बिहू नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन 11, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 12, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। इसके कथन है कथन 1, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कथन दूसरा, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाई जाते हैं। और कथन तीसरा, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और चौथा कथन है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसके कूट दे रखे हैं, कूट ए में पहला, तीसरा, चौथा, बी में पहला, दूसरा, चौथा, सी में दूसरा, तीसरा, चौथा और डी में पहला, दूसरा और तीसरा। इसका सही आंसर होगा कूट डी, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 13, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2012 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सोने चांदी की को घोलकर बनाए गए पेंट, बी पीसे हुए चावल का रंगीन घोल, सी विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग और डी अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिसे हुए चावल का रंगीन घोल। तो दोस्तों, भारतीय जनजातियां, लोक कलाएं, त्योहार एवं भाषाएं, इस चैप्टर से सभी टीचिंग एग्जाम्स में गत वर्षों में यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।